हेलो गाइस, आई एम अक्षय एंड वेलकम बैक टू स्टडी साइट। गाइस, आज की वीडियो में हम 6th क्लास की भूगोल यानी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे क्योंकि शायद हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1, अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर 1, अर्थ इन सोलर सिस्टम। सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, इज़न्ट इट? आसमान में शुरुआत में 1 या 2 चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी क्वांटिटी यानी संख्या बढ़ती जाती है। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। पूरा आकाश छोटी छोटी शाइनी चीज़ों से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। इनमें से कुछ टिमटिमाते दिखते हैं, बट अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट दूसरों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चांद के समान चमकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चांद और दूसरी छोटी चमकीली चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? असल में सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से रात में चमकने वाली चीज़ों को हम दिन में नहीं देख पाते। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। सूरज, चांद और वो सभी चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गर्म गैसेस से बने होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश यानी रोशनी होती है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सन यानी सूर्य भी एक तारा ही है। रात के समय चमकते तारे सूरज की ही तरह हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने की वजह से हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को फील नहीं कर पाते। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हर चीज़ छोटी दिखती है। बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा एयरप्लेन यानी हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखता है, जबकि वो होता बड़ा है। सिमिलरली हमें स्टार्स यानी तारे भी छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। असल में वो तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, आप सबको पता होगा। पर प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। अर्थ यानी पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना पूरा प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर हम धरती को बहुत दूर से देखें तो हमें चांद की तरह चमकती दिखेगी। नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टिलेशन। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के अलग अलग ग्रुप्स यानी समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर। इसे हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। ये 7 तारों का एक ग्रुप है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का हिस्सा है। प्राचीन समय में लोग रात में डायरेक्शन को डिटरमाइन यानी दिशा का निर्धारण तारों की मदद से करते थे। उत्तरी तारा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा को बताता है। इसे पोल स्टार यानी ध्रुव तारा कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से आसमान में ये पता कर सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ है, यानी हम ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। इस इमेज को देखिए, ये आपको इसे समझने में मदद करेगी। अगर हम सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन यानी एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे की ओर सीधा बढ़ाएं, तो ये हमें ध्रुव तारे को दिखाएगी। फैक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ दूसरे खगोलीय पिंड लाइक क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सोलर फैमिली यानी सौर परिवार का नाम भी देते हैं।
जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य, द सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र यानी बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांध कर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, बट हम इसकी इमेंस हीट को फील नहीं कर पाते क्योंकि यह हमारे सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद फिर भी हमसे बहुत दूर है। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इंग्लिश में बोले तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313, सिरस एंड प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे। क्योंकि ये ग्रह साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और इन्हें सूर्य का चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए। फैक्ट, ये वाला फैक्ट आपके काफ़ी काम आने वाला है। डू यू नो दैट व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति कितनी है? अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। एक्चुअली प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और इसके बावजूद सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। गाइस, हमारे चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। If you like this video, then press the like button and share this video to your friends and चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।